गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सामाजिकरण की विशेषताएं। इससे पहले की क्लास में हमने सामाजिकरण का अर्थ और उसमें कारक तत्व पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसकी विशेषताएं जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी विशेष सामाजिकरण की विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है हमारी कि यह एक कैसी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सामाजिकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत से तात्पर्य कॉन्टिन्यूअस अर्थात लगातार। लगातार क्यों चलती है? क्योंकि जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाती है और लगभग हम जब तक हमारा जीवन रहता है हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। समाज में जो रीति रिवाज नियम होते हैं उनको सीखते रहते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होता है तो परिवर्तनों को भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो है जीवन से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सामाजिकरण को एक सतत चलने वाली प्रक्रिया बताया गया। ठीक है, सामाजिकरण दूसरा क्या है हमारा, जो अगली विशेषता आती है वो इसमें यह आती है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मान्य आचरण विधियों को सीखता है। ठीक, किसको सीखता है? व्यक्ति समाज में मान्य आचरण विधियों को सीखता है। ठीक है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मान्य आचरण विधियों को सीखता है। ठीक है, क्योंकि जो भी समाज में नियम बनाए जाते हैं वो सभी को फॉलो करने होते हैं यानी मानने होते हैं, और जो व्यक्ति नहीं मानता है तो जाहिर सी बात है उसका समाज में जो होता है तिरस्कार होता है या फिर उसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी समाज में मान्य आचरण है हमें उन्हें सीखना पड़ता है, यही हमारी सामाजिकरण की दूसरी विशेषता है। ठीक है, अब थर्ड विशेषता पे आते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे परिभाषा में मैंने आपको बता भी रखा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति किसी समाज विशेष के नियम रीति रिवाज आचरण नियम रीति रिवाज मूल्यों आचरण एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हर समाज के अलग अलग नियम रीति रिवाज मूल्य होते हैं। ठीक है, तो हम जिस समाज में रह रहे हैं हम उसी की जानकारी करते हैं, उसी के रीति रिवाज और मूल्यों को मानते हैं। जानकारी तो हमें और भी करते हैं लेकिन मानते किनको हैं? जिस समाज में हम रह रहे हैं उन्हीं के जो नियम हैं, उन्हीं के रीति रिवाज हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को निभाते हैं। अगला पॉइंट है बालक के सामाजिकरण में
परिवार, आस पड़ोस, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, है ना। अगले जो इससे पिछला लेक्चर है उसमें मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, है ना। तो परिवार है, पास पड़ोस है, विद्यालय है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो बालक के सामाजिकरण में परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय महत्वपूर्ण योगदान देता है, अर्थात उसके सामाजिकरण में सहायता करता है। अगला पॉइंट जो है हमारा आता है 5th नंबर, बालक की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, जो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें बालक का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। बालक का विकास कैसा होता है? स्वाभाविक। अब वहाँ पर स्वाभाविक से तात्पर्य क्या है, इसको मैं अभी बताती हूँ। स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण मतलब उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती सिखाई जा रही हों, ठीक है। वो समाज में रहता है, समाज का एक सदस्य है, तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों को जो है सीखता जाता है। तो कैसा विकास होता है? स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण इसमें बालक का विकास होता है, ठीक है। सामंजस्य से मतलब एडजस्ट, सुना है आप लोगों ने, सुना होगा शब्द एडजस्टमेंट। सामंजस्यपूर्ण अर्थात जिसमें बालक सामंजस्य बिठाता है, ठीक है। परिवार के सदस्यों में, विद्यालय में, अन्य जगहों पर जहाँ पर जैसा होता है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? समायोजन या सामंजस्यपूर्ण विकास होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाया जाता है। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन, सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें जो सामाजिक भूमिकाएं हैं होती है उसमें बच्चे किस तरह से रोल अपना प्ले कर सकते हैं, ठीक है, उसके विषय में भी सामाजिकरण हमें सिखाता है। तो सामाजिकरण क्या प्रक्रिया है? इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बालक को बनाया जाता है। किसको? बालक को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ विशेषताएं हो गई सामाजिकरण की, जिसको हमने इसके अर्थ के साथ साथ जाना था, ठीक है, और अलग से हमने इसमें जानकारी प्राप्त की, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।